Alrighty everybody, here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. This is day 78 and आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं पैसिव वॉइस को. Before that, these are the topics. Mainly we were talking about conditional sentences and I gave a lot of examples to yesterday. So these are the rules. Mainly just go through them. These are the examples, practice them. And then again I covered I wish वाला rule. Okay. तो सेंटेंस कैसे बनते हैं, इनके एग्जाम्पल अच्छे से माइंड में रख लो कि एग्जैक्टली सेंटेंस बनते कैसे हैं, ठीक है ना. और ये सारे आई विश के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिया था, तो आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन. And if you have, you can let me know. Otherwise, we'll be going ahead. Jay, do you have any confusion in making these sentences? Can you make these sentences easily if I give you any sentence? Yes, sir. Okay, that's good then. Nothing would be better if you are able to make the sentences. If you are able to understand the topic, that's really good. Let's go ahead. Let's start the passive voice now. Okay. तो अभी तक आपने बहुत सारे सेंटेंस देखा. सिंपल सी बात है. What we are gonna be starting over here. That's gonna be the topic passive voice. ओके. एक्टिव पैसिव तो आपको पहले से बता, पैसिव वॉइस, दैट इज अ सिंपल थिंग. और पैसिव वॉइस की मेनली हमें जरूरत क्यों पड़ी, वो हमारे बोलने के तरीके के कारण पड़ी, ठीक है ना. सबसे पहले हम बोलने के तरीके पे ही चलते हैं कि एग्जैक्टली हम डिफरेंट तरीके से बोलते हैं या हिंदी में, वैसे ही डिफरेंट तरीके से इंग्लिश में बोलने के लिए हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना. जैसे मैं बोलूँ कि मैं सपोज मैं खाना खाता हूँ, ठीक है ना. पहला तरीका ये होगा कि मैं खाना खाता हूँ, और दूसरा यहीं पर मैं बोल सकता हूँ कि खाना मेरे द्वारा खाया जाता है. दोनों में ही मैं ही खाना खाता हूँ, यस और नो. तो पैसिव वॉइस जैसे सिंपल है कि पैसिव वॉइस में आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को पहले ला देते हो और सब्जेक्ट को बाद में ले देते हो. इज दैट क्लियर. तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं, पहले हिंदी के समझो, हिंदी सेंटेंस समझो कि हिंदी सेंटेंस कैसे पहचानो, कोई एक्टिव का है कि पैसिव का है. मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, एक्टिव का हो गया. और सेकंड पैसिव का सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा. तो आप सिंपल बोलोगे खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, खाया जाता है. समथिंग लाइक दिस यू हैव टू गो अहेड. तो दिस इज प्रीटी सिंपल कि आप ऑब्जेक्ट को पहले ला दो, सब्जेक्ट को बाद में लगा दो, और वहां पर के द्वारा अलग से लगा दो. के द्वारा मतलब इंग्लिश में बाई अलग से लगा दो, और आपका सिंपल पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाएगा. तो इस तरीके से आप काम करते हो. तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आप कुछ करते हो, जैसे मैं खाना खाता हूँ तो यहाँ पर आप खाना खाते हो. लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कोई काम किया जाता है किसी के द्वारा, जैसे खाना मेरे द्वारा खाया जाता है. तो अल्टीमेटली क्या है यहाँ पर, अगर मैं सबसे बड़ा अंतर बताऊं तो क्या होगा कि एक्टिव जब वॉइस की बात आती है, ठीक है ना, तो एक्टिव वॉइस में आप करते हो, ठीक है ना, करते हो, ठीक है. और पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में किया जाता है. अब वो किसी के द्वारा हो सकता है, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, किसी के द्वारा किया जाता है. इज दैट क्लियर टू यू. तो जब भी अगर लगे किसी सेंटेंस में कि कोई भी कोई काम को कर रहा है, कोई भी कोई काम को कर रहा है, एक्टिव वॉइस का. और जब लगे कोई किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, मतलब कोई काम किया जा रहा है या तो किया जाता है, किसी के द्वारा ऑफ कोर्स किया जाएगा, तो वहां पर आप पैसिव वॉइस का रूल लगाओगे. इज दैट क्लियर. सबसे पहले कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड कि आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को पहचान पाओगे एक्टिव का कि पैसिव का. जैसे एक और सेंटेंस दूं, मैं तुम्हें पैसा देता हूं, मैं तुम्हें पैसा देता हूं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं तुम्हें पैसा देता हूं, तो यहाँ पर मैं कोई काम कर रहा हूँ, पैसा देने का काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, पैसा देने का काम मैं करता हूँ. तो एक्टिव वॉइस का है. और पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या होगा, जिसमें काम किया जाएगा. तो एग्जांपल, तुम्हें मेरे द्वारा पैसा दिया जाता है, तुम्हें मेरे द्वारा पैसा दिया जाता है. तो यहाँ पर आ गया कोई काम किया जाता है, पैसा दिया जाता है, मतलब क्या किया जाता है, देने का काम किया जाता है. दैट इज अ सिंपल थिंग. और अल्टीमेटली पैसिव वॉइस के सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द केसेस में जाना तो आएगा ही, कहीं पर जाना आ जाएगा, ठीक है ना. जाना मतलब किया जाता है, तो वो जाता वाला जाना आएगा, ठीक है ना, जाता आएगा, समथिंग लाइक दिस. जाता आएगा, गया आएगा, कुछ ऐसे वाले सेंटेंस आ जाएंगे. और इसमें जाता और गया का मतलब जाना नहीं होता. जैसे मैंने बोला काम किया जाता है, तो यहाँ पर ये नहीं कि कोई जा रहा है, नहीं, काम किया जा रहा है, तो वहाँ पर काम के लिए यूज हो रहा है, तो किसी भी काम के लिए यूज होगा, ठीक है ना. जाता आ सकता है, गया आ सकता है, फॉर एनी वॉक. दैट इज सिंपल थिंग. ये थोड़े थोड़े ट्रिक्स हो गए जिनको आप ध्यान रख सकते हो. और अल्टीमेटली आपको ये रखना है कि एक्टिव वॉइस में आप काम करोगे. जितने भी सेंटेंस अभी तक आपने बनाए हैं, शुरू से लेकर अभी तक आपने बहुत सारे सेंटेंस बनाए, अगर उसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, तो वो सेंटेंस सारे सारे एक्टिव वॉइस के, चाहे आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है ना, राम आएगा, राम जाएगा, वटेवर जो कुछ भी है, जितने भी सेंटेंस अभी तक आपने देखे, सारे के सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस थे, क्योंकि उनमें हर एक सेंटेंस में आपने कुछ किया है या किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ किया है. लेकिन अब काम किया जाएगा. और ध्यान देना कि पैसिव वॉइस में मोस्टली हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं. अगर आप चाहो तो सब्जेक्ट हटा भी सकते हो. इज इट क्लियर.
ऑब्जेक्ट इज द मेन थिंग। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, सब्जेक्ट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब थोड़ा जल्दी जल्दी सेंटेंस लेते हैं, देखना अंदर क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, एंड दैट्स गोना बी लाइक, मैं साइकिल चलाता हूँ, या तो तुम साइकिल चलाते हो, तुम साइकिल चलाते हो। और इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, कोई काम किया जाएगा, मतलब साइकिल तुम्हारा द्वारा चलाई जाती है, साइकिल तुम्हारे द्वारा चलाई जाती है, समथिंग लाइक दिस, सिंपल है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ और इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है। एग्जैक्टली हिंदी के सेंटेंस को देखो बन कैसे रहे पैसिव वॉइस में, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है। अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि इंग्लिश बोली जाती है, लास्ट में सब्जेक्ट को लगाओ ना लगाओ चलेगा, आप ये भी बोल दो इंग्लिश बोली जाती है, वो भी सही, वो भी पैसिव वॉइस में, इंग्लिश बोली जाती है। अल्टीमेटली कोई काम किया जाना चाहिए, वो पैसिव वॉइस का हो जाएगा, और आप खुद काम करें तो वो एक्टिव वॉइस का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Am I audible properly? Yes sir. Okay, that's great. आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, वह रूम साफ कर रहा था, ये तो वह रूम साफ करेगा, वह रूम साफ करेगा, और इसका पैसिव क्या हो जाएगा, उसके द्वारा रूम साफ किया जाएगा, तो रूम उसके द्वारा साफ किया जाएगा, रूम को पहले ला दो, रूम उसके द्वारा साफ किया जाएगा। कुछ बना सकते हो अपने से, आर यू गेटिंग द आइडिया कि पैसिव वॉइस में आप कोई काम करते हो, वह रूम साफ करेगा, मतलब वह रूम साफ करेगा, और सेकंड में रूम उसके द्वारा साफ किया जाएगा। अब यहाँ पर रूम उसके द्वारा साफ किया जाएगा ये बोलो, सिंपल बोल दो रूम साफ किया जाएगा, ये भी चलेगा, मतलब सब्जेक्ट लगाओ ना लगाओ चलेगा, तो रूम साफ किया जाएगा। दोनों पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस, सिंपली सब्जेक्ट को लगाना आपकी चॉइस है। अब मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ, ट्राई करना खुद से बनाने के। नेक्स्ट सेंटेंस एंड दैट्स गोना बी लाइक, मैं किताब मुझे किताब बेचना है, क्या बोलोगे? ये तो मैं किताब बेच सकता हूँ, मैं किताब बेच सकता हूँ, मैं किताब, अरे पैसिव वॉइस में बनाओ हिंदी सेंटेंस, मैं किताब बेच सकता हूँ, गो ऑन, मैं किताब बेच सकता हूँ, यहाँ पर आप बेच सकते हो, इसलिए एक्टिव वॉइस का हो गया। पैसिव वॉइस में बनाओ, पैसिव एक्टिव वॉइस में काम करते हो, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है, देखिए कैसे बनाओगे? अरे सिंपल सी बात है भैया, मैं किताब बेचता हूँ, वहाँ पर सिंपल जो किताब है पहले आ जाएगी, तो एक किताब मेरे द्वारा बेची जा सकती है, मेरे द्वारा बेची जा सकती है। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अल्टीमेटली अगेन हम रिपीटिंग, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में काम करते हो और पैसिव वॉइस में काम किया जाता है, मतलब बेची जा सकती है, तो यहाँ पर फिर जाना आ गया, ठीक है ना। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना ना लगा वो आपकी चॉइस है, आप ये भी बोल सकते हो एक किताब बेची जा सकती है, ये भी पैसिव वॉइस का, किताब बेची जा सकती है, समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट, मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक लेटर लिखता हूँ, मैं एक लेटर लिखता हूँ, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा हिंदी में? मैं एक लेटर लिखता हूँ, कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, मैं एक लेटर लिखता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट आई मीन पैसिव वॉइस कैसे बनेगा हिंदी में? एनी आइडिया? मैं एक लेटर लिखता हूँ, ये लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, दैट इज अ सिंपल थिंग, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है। अल्टीमेटली ध्यान देना, तो मैं एक लेटर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, और एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो यहाँ पर कोई काम किया जाता है, तो एक्टिव वॉइस में काम करते हो, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। ऐसे मैं बोलूँ कि मम्मी मुझे डांटती थी, मम्मी मुझे डांटती ओके, मम्मी मुझे डांटती, सपोज ये सेंटेंस है, ठीक है ना। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? मुझे डांटा जाता था, ये तो मुझे मम्मी के द्वारा डांटा जाता था, जो ऑब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, तो मुझे मम्मी के
मम्मी के द्वारा डांटा जाता था। सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट मैं काम करूँगा, मैं काम करूँगा, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? आई विल वर्क। अरे पैसिव वॉइस हिंदी में पूछ रहा भैया, अभी इंग्लिश भूल जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ हिंदी का पैसिव वॉइस क्या होगा? इंग्लिश में तो बाद में बनाओगे। मैं काम करूँगा, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा हिंदी में? अरे काम मेरे द्वारा किया जाएगा मेरे दोस्त, ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, सिंपल काम किया जाएगा। पैसिव वॉइस में एक्टिव में काम करते हो, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है। ऑब्जेक्ट को सामने लाकर सेंटेंस को बना दो, तो काम मेरे द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हो सिंपल मतलब मेरे द्वारा भी मैं लगाओ, सिंपल बोल दो कि काम किया जाएगा, वो भी पैसिव वॉइस का है। आपकी चॉइस है कि आपको सब्जेक्ट लगाना नहीं लगाना है। काम किया जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो मैं काम करता हूँ, मैं काम करूँगा और काम किया जाएगा, ये तो काम मेरे द्वारा किया जाएगा। तो एक्टिव वॉइस में काम करते हो, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है, काम किया जाएगा। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगेन रिपीटिंग, ये दो चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर मैंने लिखा है कि एक्टिव वॉइस में काम करते हो, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है। अगेन दोनों को समझ ले तो नीचे वाले सारे एग्जांपल्स बन जाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि टॉप जो सेंटेंस है बन कैसे रहे हैं, किसकी हेल्प से बन रहे हैं। एंड ट्रांसलेशन तो हम बाद में देख लेंगे। आज मेरा मेन फोकस रहेगा कि पहले पहचानो तो सीख जाओ कि एक्टिव पैसिव सेंटेंस को पहचानते कैसे। ओके, नेक्स्ट वन। राम एक मोबाइल खरीद सकता है, बनाओ पैसिव हिंदी में। राम एक मोबाइल खरीद सकता है। कम ऑन मेक इट। राम एक मोबाइल खरीद सकता है। राम कैन बाय द मोबाइल, बाय अ मोबाइल। अरे मेरे भाया मेरी बात सुनो, मैं नहीं कह रहा कि आपको ट्रांसलेट करना है। आई एम सेइंग हिंदी में पैसिव वॉइस सेंटेंस बताओ कि इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होगा। राम एक मोबाइल खरीद सकता है। यह मोबाइल राम के द्वारा खरीदा जाता है। अरे यह मोबाइल नहीं, एक मोबाइल की बात हुई, तो एक मोबाइल राम के द्वारा खरीदा जा सकता है। एक मोबाइल राम के द्वारा। अभी सबसे पहले ऐसे ही प्रैक्टिस करो कि सेंटेंस बन कैसे रहे, धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली पैसिव वॉइस बना क्यों है। लेकिन इसके पहले जानो कि एग्जैक्टली पैसिव वॉइस का यूज़ क्या है, पैसिव वॉइस इंग्लिश में है क्यों, उसके पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए वो सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो एक मोबाइल राम के द्वारा खरीदा जा सकता है, समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट वन, एंड दैट्स गोना बी अहेड। सर यह लेसन पढ़ा चुके हैं। कम ऑन मेक इट, पढ़ा चुके हैं। एक्टिव वॉइस में काम करोगे या तो काम किया जाएगा, पैसिव वॉइस में काम कर चुके होगे, सॉरी काम किया जाएगा, ठीक है यार। एक्टिव वॉइस में काम करते हो, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है। तो सर यह लेसन पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर तो सर काम कर चुके हैं। पैसिव वॉइस में क्या होगा? यह लेसन सर के द्वारा पढ़ाया जा चुका है। एग्जैक्टली, यहाँ पर पढ़ाया जा चुका है, मतलब कोई काम किया जा चुका है, सिंपल है। तो यह लेसन सर के द्वारा पढ़ाया जा चुका है। दैट इज अ सिंपल थिंग। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, एंड दैट्स गोना बी लाइक व्हाट कैन दैट बी। उसने मुझे कॉल किया था। उसने मुझे कॉल किया था, इसका बनाओ। उसने मुझे कॉल किया था, मुझे उसके द्वारा कॉल किया गया था। ध्यान देना, या तो जाता आएगा तो गया आएगा, दो में से कुछ आएगा, मतलब जाने से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पर गया आ गया, जाना नहीं आया। तो उसने मुझे कॉल किया था, उसके द्वारा मुझे कॉल किया गया था। उसने मुझे कॉल किया था, उसने कोई काम किया था, तो एक्टिव वॉइस में काम किया गया। और मुझे उसके द्वारा कॉल किया गया था, तो मुझे किसी के द्वारा कॉल किया गया था। तो मतलब पैसिव वॉइस में काम किया जाता है, एक्टिव वॉइस में काम करते हो। अगेन रिपीटिंग, एक्टिव वॉइस में काम करते हो, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है। इसको अगर अच्छे से ध्यान रख लिया, बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एंड दैट्स गोना बी लाइक आई नीड मोर सेंटेंसेस। Alrighty, let's go to ChatGPT right now. Simple. I'm just gonna be asking some examples related to active and passive, because if I just keep writing over here, it will just keep going like this. तो इससे अच्छा मैं सिंपल ChatGPT के पास चलें, एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। सिंपल सी बात है। गिव मी 50 हिंदी 50 easy. Come on, let me write easy as well. 50 easy Hindi examples of एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बोथ। चलो देखते हैं, आ जाओ।
अब ये सारे सारे एग्जांपल्स आ गए। सबसे पहले देखो कि एग्जांपल्स बने कैसे हैं। सिंपल सी बात है भैया, मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, इससे अच्छा चैट जीपीटी से जल्दी से लिखा लो और फिर देख लो कि भैया कैसे बन रहे हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। अभी आपको एक्टिव पैसिव के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में सेंटेंस, सॉरी हिंदी में सेंटेंस मिले हैं, तो अब देख लो वन बाय वन, सिंपल। अब ये भी ध्यान रखना कि एक्टिव वॉइस में काम करते हो, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है। तो वह किताब पढ़ता है, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपल हो गया, उल्टा कर दोगे। राम गाना गाता है, राम के द्वारा गाना गाया जाता है। इज दैट क्लियर? कैन यू आर यू एबल टू सी दैट? यस सर। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, खेल बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है। माँ खाना बनाती है, खाना माँ के द्वारा बनाया जाता है। मैं पत्र लिखता हूँ, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई शिक्षकों के द्वारा कराई जा रही है। वह मुझे उपहार देता है, उसके द्वारा मुझे उपहार दिया जाता है। सिंपल सी बात है। पापा कार चला रहे हैं, कार पापा के द्वारा चलाई जा रही है। वह फिल्म देख रहा है, फिल्म उसके द्वारा देखी जा रही है। हम घर साफ करते हैं, घर हमारे द्वारा साफ किया जाता है। राम ने सेब खाया, सेब राम के द्वारा खाया गया। अल्टीमेटली एक्टिव में उसने काम किया, पैसिव में काम किया गया। एक्टिव में काम करते हो, पैसिव में काम किया जाता है। अगर इसको ध्यान रख लिए और इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लिए तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली बताने लगेगा कि सेंटेंस बन कैसे रहे हैं। वह पत्रिका पढ़ रही है, पत्रिका उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। मोहन ने खाना खाया, खाना मोहन के द्वारा खाया गया। वे खेल खेलते हैं, खेल उनके द्वारा खेले जाते हैं। सिंपल सी बात है। मैं पानी पीता हूँ, पानी मेरे द्वारा पिया जाता है। सिंपल सी बात है। तो आर यू गेटिंग द आइडिया कि एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे? यस सर। ओके, तो अल्टीमेटली ये सारे सेंटेंस है सर। अब इसका अब यहाँ पर मैं सेंटेंस नहीं दूंगा आपको, सेंटेंस तो आप आई मीन चैट जीपीटी के पास जाना और खुद ही ले लेना, दैट वुड बी बेटर। एक काम करता हूँ, लेते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो ये सारे सेंटेंस अभी तक आपने देखे। अब इधर नेक्स्ट सेंटेंस में, इधर तो नहीं रे बाबा। अच्छा, I'm gonna do something interesting over here. Give me all these. अगर आपने ये पहले किया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो ट्राई करके देख लेना। Give me all these sentences in the form of a PDF. ये PDF में मुझे सेंटेंस को दे सकता है। देखो क्या होता है। सबसे पहले तो अपना कोड लिखेगा, सो दैट इज ओहो द सेंटेंसेज आर इन हिंदी। शिट यार, हिंदी वाले सेंटेंस अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। अदरवाइज ये सारे सेंटेंस को दे देता हूँ। चलो कोई ना, देखते हैं क्या होता है। वह किताब पढ़ता है, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। ये सारा का सारा हो गया। Alrighty. Let it write all the sentences and then let's see what's gonna happen. Okay, convert कर रहा। The thing is that convert तो कर देगा लेकिन ये सेंटेंस विजिबल नहीं रहेंगे properly. There was an issue with that. Okay, never mind. Let's see. Download it. This is the problem. Now just hang on. I will get the PDF anyhow. इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज भी कर सकते हो। That's not मेनली आज की क्लास में ध्यान देना और मेन फोकस इज गोना बी रिकॉग्नाइजिंग द सेंटेंसेस। किसी भी सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हो वो आपका मेन फोकस होना चाहिए आज की क्लास में। 2-3 दिन के अंदर मैं पैसिव वाइज सारा का सारा कवर कर दूंगा। दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट समझ में आना चाहिए उसके पहले। यहाँ पर अब यहाँ पर SMS एक लैंग्वेज होती है, मतलब सब कुछ हिंदी में रख दो। इंग्लिश को जब हिंदी को जब इंग्लिश में लिखते हो ना, वही SMS लैंग्वेज कहलाती है। तो कन्वर्ट ऑल दीज sentences into SMS language and then convert them into a PDF। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले जितने भी अब सेंटेंस है ना, सारे इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं, हिंदी के हैं। बच्चे खेल रहे हैं, खेल बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है, सारे सेंटेंस हिंदी में है, लेकिन ये SMS लैंग्वेज में आ गया, SMS वर्जन। ठीक है ना, तो अब सारे सेंटेंस आपको इंग्लिश में दिखेंगे। तो इन दिस वे आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब जब इसका वो PDF बनाएगा तो वो सारे सेंटेंस PDF में रहेंगे, तो वहाँ से मैं PDF डायरेक्टली आपके बुक में डाल सकता हूँ। दैट वुड बी बेटा। और इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सिंपल सी बात है। चैट जीपीटी से कह दो पहले मुझे एग्जाम्पल दे दो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, ट्रांसलेट भी कर दो, PDF में कन्वर्ट करके मुझे दे दो, और सब कुछ कर देगा। ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट्स सी हाउ इट गोस। बस जो करवाना है इसको वो आप कह दो, वो करके दे देगा। ये सारे 50 सेंटेंस पहले लिखेगा, लिख गया सारे सेंटेंस, अब कन्वर्ट कर रहा है PDF में। लेट्स सी।
It will take some time and then soon it's gonna be done. So let it take time and then let's see what's gonna happen. अल्टीमेटली आपके पास PDF आ जाएगी जिसमें एक्टिव पैसिव के सेंटेंस रहेंगे, PDF में भेज दूंगा, सिंपल उनकी प्रैक्टिस कर लेना। हिंदी सेंटेंस की कल मैं बताऊंगा उनका इंग्लिश कैसे बनाने वाले हो। सबसे पहले देखो हिंदी कैसे बन रही है। आई होप पे खत्म होने वाला। कम ऑन यार, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? ओके ओके ओके, इट्स अबाउट टू, ओके इट्स ओवर। चलो जी, ये आ गई हमारी PDF की लिंक, लेट्स डाउनलोड इट। हमारे पास PDF आ गई और ये सारे सारे सेंटेंसेज अल्टीमेटली ChatGPT ने खुद ही क्रिएट करके एक्टिव पैसिव के सेंटेंस आपको दे दिए। अब एक काम करता हूँ, इस PDF को सिंपली अपने वहाँ लाते हैं। hang on। ओके ये सारे सारे सेंटेंसेज रहे। लेट मी जस्ट गेट अ स्क्रीनशॉट ऑफ देम। और क्या कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते हैं सर, सिंपली लाकर वहीं पर पेस्ट कर देते हैं सो दैट इन सारे सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर पाऊँ। सिंपल। ऑलराइट, तो ये पहले ही आपकी एग्जांपल्स हो गए। इन सारे एग्जांपल्स की आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले सिर्फ हिंदी के सेंटेंस की, ठीक है ना। इंग्लिश की टेंशन मत लो कि इंग्लिश बनेगी कैसे। इंग्लिश एग्जांपल्स तो मैं कल दूंगा, रूल बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस दी इंग्लिश हिंदी सेंटेंसेज एज हाउ दे आर बीइंग मेड। कुछ और एग्जांपल्स दे रहे हैं, इनको भी यहाँ पर रखो। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स, देयर इज वन मोर पेज फॉर यू। और इन सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करके आना और इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे हैं। एंड वंस यू हैव दैट क्लैरिटी, रिमेनिंग थिंग्स आर गोना बी इजी टू मी। यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, तो ये डन हो गया। एक लास्ट पेज आपके लिए फ्रॉम हियर। ओके, हियर वी आर with all these questions and answers। एक्टिव पैसिव के सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी में मिले हैं सर अभी, ठीक है ना। ऐसे ही कल मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस दे दूंगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, सो दैट्स नॉट रियली बिग प्रॉब्लम। और मैं दूं ना दूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ChatGPT के पास जाकर जैसे मैंने पूछा है वैसे आप पूछ सकते हो, सारे सारा आंसर आपको दे देगा, सिंपल सी बात है। ओके, सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, एग्जाम्पल्स आर नॉट रियली बिग प्रॉब्लम। अब देखोगे तो ये देखो, शुरू से पढ़ो। वह किताब पढ़ता है, किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, पढ़ी जाती है होता है यार, कमान है, गलत कर दिया। राम गाना गाता है, राम के द्वारा गाना गाया जा रहा है। अच्छा, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। आई एम सॉरी, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जा रहा हूँ। वह खेल खेलते हैं, खेला जा रहा है। ओके, जब इसने कन्वर्ट किया तभी उसने कन्वर्ट करते समय ही मिस्टेक कर दी है, तो आपको चेक भी करना पड़ेगा कि उसने राइट तरीके से कन्वर्ट किया कि नहीं किया। बट नेवर माइंड, राइट नाउ आई विल बी जस्ट सेंडिंग यू द PDF विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है ना। ये तो फिर मैंने यहाँ पर ही बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। दैट्स क्रेजी, इतना हमने हार्ड वर्क किया प्लस दैट डिडंट वर्क आउट। उसने आंसर तो दिया लेकिन गलत आंसर थे। गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस in SMS language and make sure you recheck them। recheck मतलब दोबारा चेक कर लेना कहीं गलती तो ना हो जाए। अब देखते हैं, नहीं रे बाबा, वह किताब पढ़ता है और किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, नहीं, वह किताब पढ़ता है और किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है, ये सही होगा। Your examples of passive voices are wrong। Give me the passive voice of the exact active sentence।
चलो देखें क्या होता है। यूर करेक्ट। वह किताब पढ़ता है, किताब पढ़ी जाती है उसके द्वारा, ठीक है। गाना गाया जाता है राम के द्वारा, ये अजीब सा सेंटेंस बनाया है। खेल खेला जाता है बच्चों के द्वारा यूज के द्वारा, इन बिटवीन, in the middle of the sentence, let's see। वह किताब पढ़ता है, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। अब सही दिया है एटलीस्ट। राम गाना गाता है, राम गाना राम के द्वारा गाया जाता है, सही है। बच्चे खेल रहे हैं, खेल बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है। माँ खाना बनाती है, खाना माँ के द्वारा बनाया जाता है। मैं पत्र लिखता हूँ, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अब सारे सेंटेंस सही हैं। Give me 50 sentences in both active and passive voice using। अब टेंस जितने भी रूल सीखे ना सब लगा दो। टेंसेज, मॉडल्स एंड व्हाट, टेंसेज मॉडल सभी लेते हैं मैंने, टेंसेज एंड मॉडल्स। अब टेंस और मॉडल का यूज करके वो 50 सेंटेंस एक्टिव एंड पैसिव को दे देगा। पहले प्रेजेंट टेंस की एग्जांपल दिया, देन पास्ट टेंस की एग्जांपल दे रहा है। इस तरीके से कुछ भी ले सकते हो सर जी। पास्ट टेंस की एग्जांपल आ गया, देन फ्यूचर टेंस की एग्जांपल है आपके सामने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हर एक टेंस का एग्जांपल दे रहा है, नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। अब क्या चाहिए? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ ये SMS लैंग्वेज में दे रहा है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही होगी, हिंदी में भी दे रहा है। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे तो हम कल देख लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके, ये तो सारे टेंस में ही दे रहा है। और मैंने 50 मार्क होते तो दी एंड कर देगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दिस इज क्रेजी, इट विल स्टॉप राइट हियर। अच्छा, मॉडल से कुछ सेंटेंस दे रहा है, 4-5 ही, बट मॉडल्स के 5 सेंटेंस दिया है, दैट इज क्रेजी, बट ओके चलता है, ठीक है ना। अब क्या करना है? कन्वर्ट इनटू अ PDF। फिर PDF डायरेक्टली मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, आप सिंपल उसके एग्जाम्पल खुद ले सकते हो ChatGPT से। यहाँ पर से जितने एग्जाम्पल मेरी तरफ से हो सके मैंने दे दिया, बाकी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना। वह संदेश भेज चुका था, संदेश उसके द्वारा भेजा जा चुका था। लेट मी करेक्ट, चेक देम। देन छात्रों ने प्रश्न पूछ चुका है, प्रश्न छात्रों के द्वारा पूछा जा चुका है, सही है सेंटेंस। मैं खाना बना रहा था, खाना मेरे द्वारा बनाया जा रहा था, ये भी सही है, बढ़िया। देन वह किताब पढ़ता है, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है, मतलब सेंटेंस सही है सर जी। अभी जैसे ही PDF फॉर्म में आ जाएंगे तो मैं सिर्फ PDF भेज दूंगा, तो यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस देम। ग्रुप में PDF भेज दूंगा, सो जस्ट प्रैक्टिस ऑल दोज एग्जांपल्स एंड दिस इज हाउ यू हैव टू जस्ट सिंपली गो है। चलो जी, ओके दैट्स ग्रेट। इन दिस वे यू हैव टू गो अहेड। अब एक काम करना, कुछ एग्जांपल्स मैं डायरेक्टली वर्बली दे रहा हूँ, ट्राई करना उनको ट्रांसलेट करने के, एंड दिस इज हाउ वी आर गोना बी गोइंग अहेड। पहला सेंटेंस एंड दैट्स गोना बी लाइक, मैं एक फोटो खींच सकता हूँ। बनाओ इसका, ऐसे बनाओ, मैं एक फोटो खींच सकता हूँ। आई कैन, अरे ना रे बाबा, ट्रांसलेट, अरे क्लिक होता है खींचना, बट अभी ट्रांसलेट नहीं करना, मैं कह रहा हूँ पैसिव वॉइस बनाओ। मैं एक फोटो खींच सकता हूँ, इसका पैसिव वॉइस, मैं एक फोटो खींच सकता हूँ। एक फोटो मेरे द्वारा खींची जा सकती है। अगर सकता है लगा तो उसमें भी सकता है आएगा, ठीक है ना। तो एक फोटो मेरे द्वारा खींची जा सकती है, पैसिव वॉइस का हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, दैट्स गोना बी लाइक, मुझे खाना खाना है। वो मेरे द्वारा खाना खाया जा सकता। अरे वाह, सकता कहाँ से आ गया लास्ट में? अरे भैया मेरे द्वारा मुझे खाना खाना है, लास्ट में ना है आ रहा, तो उस सेंटेंस में भी ना है आएगा। दोनों सेंटेंस की डेफिनेशन सेम ही रहेगी, समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ धन्यवाद जी, ऐसे ही मत बोल देना कुछ भी। ओके, तो खाना मेरे द्वारा खाया जाना है बोलोगे, ऐसे ही। नेक्स्ट सेंटेंस एंड दैट्स गोना बी लाइक, मैं मोबाइल को ठीक कर सकता हूँ। मैं मोबाइल को ठीक कर सकता हूँ, मेरे द्वारा मोबाइल ठीक करा जा सकता है। हाँ, मेरे द्वारा मोबाइल ठीक किया जा सकता है। एक्टिव में काम करोगे, पैसिव में काम किया जाएगा, ध्यान रखना। तो मोबाइल मेरे द्वारा ठीक किया जा सकता है। लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स गोना बी लाइक, तुम्हें एक बुक खरीदना चाहिए।
तुम्हें एक बुक खरीदना चाहिए, कैसे बनाओगे? बाय अ बुक। अरे हिंदी इंग्लिश हो भैया, ओके यू कैन ट्रांसलेट दैट, दैट्स गुड। तुम्हें एक बुक खरीदना चाहिए, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। बोल। तुम्हारे द्वारा एक बुक खरीदी जा सकती। तुम्हारे द्वारा एक बुक खरीदी जा सकती, नहीं लास्ट में चाहिए आ रहा तो आप चाहिए ही लगाओगे। तुम्हारे द्वारा एक बुक खरीदी जानी चाहिए। राम खाना बना चुका था, राम खाना बना चुका था, ट्रांसलेट मतलब बनाओ उसमें। हाँ राम खाना बना चुका था। राम के द्वारा खाना बनाया जा चुका। राम के द्वारा खाना बनाया जा चुका था। ओके सर क्वेश्चन पूछेंगे, सर क्वेश्चन पूछेंगे। इस सेंटेंस को मैं बाद में कन्वर्ट करके या सर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड मैं क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था। आई कुड प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता था। अरे आई वाह, क्रिकेट खेला जाता था। मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता था। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बना लोगे एक्टिव टू पैसिव में। यस सर। ओके दैट्स ग्रेट। कल क्या होगा, कल मैं सारे अब आपको रूल बताने वाला हूँ। रूल बताने में मुझे 2-3 दिन लगेंगे सर, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एंड यू विल बी एबल टू गेट देम प्रॉपर्ली टू। टुडे आई हैवंट कवर्ड लाइक द रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द हिंदी मीनिंग। अब ये सेंटेंस आई एम नॉट श्योर ये भेज पाएगा नहीं भेज पाएगा, तो अब आपको करना क्या है, सिंपल चैट जीपीटी के पास जाना, उससे एक्टिव पैसिव के सेंटेंस पूछ लेना, इजी जो अंडरस्टैंड करने में आसान हो, हिंदी में पूछ लेना, ठीक है ना। अभी तो मैंने SMS लैंग्वेज में पूछा है, आप हिंदी में पूछ सकते हो। और उन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट जब मैं कल उन्हीं सेंटेंस को बनवाऊँ, उनका ट्रांसलेट करवाऊँ, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव का है, कौन सा सेंटेंस पैसिव का है। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो, so this was it in today's class. Now I'm gonna be catching up tomorrow. 5 minutes are remaining, but okay, it's just of no use. We will be going through these things tomorrow. Our main focus was on like identifying the sentences, whether the sentence belongs to active or passive voice. Tomorrow I'm gonna be talking about the rules too, and all the rules which are there in English, they are gonna be covered within few days. Okay, a couple of days I must say. So this was it in today's class. सबसे पहले active voice matches practice करके आ जाना, examples आपको chat GPT दे देगा, and this is how we are gonna be catching up. Okay, bye bye, take care and have a great day ahead.